Hello everyone, welcome to Exams Ground. In this video, I am going to solve part 2 of MPPSC Assistant Professor Physics question paper. This contains question number 51 to 100. Part 1 that is question number 1 to 50 already uploaded है, आप उसको विजिट कर सकते हैं. तो without any delay, let's start guys. Question 51. According to Aryabhatta, diameter of Earth is. In Aryabhatta जो उनका बुक था, he states that the Earth's circumference is 3300 योजन्स. अगर आप डायमीटर निकाल लेंगे सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई पाई इट इज 1050 योजन्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 52. ब्रह्मगुप्ता वाज अ इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर. कंट्रीब्यूशंस टू एस्ट्रोनॉमी इंक्लूडिंग कैलकुलेशंस रिगार्डिंग सोलर एंड लूनार एक्लिप्स, प्लेनेटरी पोजिशंस एंड द लेंथ ऑफ द ईयर. मैथमेटिक्स में डिफाइंड रूल्स फॉर अरिथमेटिक विथ जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल्सो वर्कड इन ज्योमेट्री. इनकी जो बुक थी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, सेकेंड खंड खाद्य पद्धति. क्वेश्चन नंबर 53. C.V. Raman फाउंड दैट सी लुक्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन 54. मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम इज. Dr. Homi Jahangir Bhabha, recognized as architect of India's atomic energy program, founder of Atomic Energy Establishment Trombay. Later it was renamed as Bhabha Atomic Research Center (BARC), and established the Tata Institute of Fundamental Research with the support of J.R.D. Tata. ऑप्शन सी करेक्ट है. एंड जो अदर ऑप्शन है, C.V. रमन वेल नोन है रमन इफेक्ट के लिए. विक्रम साराभाई स्पेस प्रोग्राम इसरो के फाउंडर हैं. एस.एन. बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स के लिए फेमस है. क्वेश्चन 55. क्वार्क कंटेंट ऑफ K प्लस हाइड्रॉन इज. इट इज मेड अप ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क. इसका जो चार्ज आएगा 2/3 और यस एंटी क्वार्क इसका जो चार्ज आएगा +1/3. अकॉर्डिंगली +1 चार्ज आप यहाँ से गेट कर सकते हैं. स्ट्रेंजेंस नंबर अगर आप चेक करेंगे तो 1 होता है. अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ऑप्शन ए कंसिडर करते तो यहाँ पे कोई स्ट्रेंजनेस नहीं मिलता, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन ए में चार्ज तो मैच कर रहा है बट स्ट्रेंजनेस मैच नहीं कर रहा है. ओनली ऑप्शन सी स्ट्रेंजनेस 1 एंड चार्ज 1. क्वेश्चन 56. द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 डिवाइड बाई 1 + x dx यूजिंग ट्रापेजॉइडल रूल इज गिवन बाई. देखिए इन्होंने स्टेप साइज मेंशन नहीं किया है. अगर हम लोग सिंगल स्टेप लेंगे तो आंसर आपका ऑप्शन ए मैच करेगा. सिंगल स्टेप के लिए जस्ट हमारे पास जो लिमिट है उनका डिफरेंस ले लीजिए. एच वैल्यू मिल जाएगा 1/2 एंड लोअर लिमिट जैसे 0 पर जो वैल्यू आ जाएगा 1/1 + 0 कर दीजिए और 1 पर जो अपर लिमिट वहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 + 1. इसको सॉल्व कर लीजिए तो 0.75 आ जाएगा फॉर सिंगल स्टेप. अगर स्टेप साइज दिया होता n स्टेप्स फॉलो करने पड़ते, इन दैट केस ट्रापेजॉइडल रूल से जो वैल्यू आता है h/2 y0 + ट्वाइस y1 y2 y3 एटसेट्रा लास्ट टर्म एक बार. क्वेश्चन 57. 2 डाइसेस आर थ्रोन. द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डाइसेस इज 7 इज. तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आने वाले हैं, एक बार थ्रो करते तो 6 होता, 2 बार थ्रो करेंगे 6 × 6 36 आ जाएगा. फेवरेबल आउटकम सम 7 आना चाहिए. आप जो पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1. इनको 8 करेंगे 7 आ जाएगा. तो इनकी जो काउंटिंग करेंगे तो 6 है यहाँ. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. 6 डिवाइड बाय 36 दैट इज 1/6. ऑप्शन डी करेक्ट है. क्वेश्चन 58. अ रैंडम प्रोसेस हुज स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट चेंज विथ टाइम इज क्लासिफाइड एज स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन 59. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो ऑप्शन दिए गए हैं एक बार चेक कीजिए. कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बोथ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस. तो आपका जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है करेक्ट होगा. एंड टू गेटिंग n टाइम्स सक्सेस म्यू रेज़्ड पावर n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n एक्सपोनेंशियल -म्यू. म्यू एवरेज वैल्यू होता है n = 0 1 2 एंड सो ऑन. क्वेश्चन 60. 12 bolts are defective out of total 600 bolts. The probability of finding non-defective bolt out of these is. तो आप यहाँ से नॉन डिफेक्टिव निकाल लीजिए. 600 - 12 कर दीजिए 588 आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव वोल्ट्स 588 डिवाइड बाय 600 49 डिवाइड बाय 50. ऑप्शन ए करेक्ट है. क्वेश्चन 61. अ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम एंड फीडबैक रेजिस्टेंस ऑफ 100 किलो ओम. इट्स क्लोज लूप वोल्टेज गेन would be 1 + RF divided by R in
इज इक्वल टू 1 प्लस 100k डिवाइड बाई 1k। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 101, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 62, अ माइक्रो प्रोसेसर essentially consists of central processing unit, option B is correct here. Question 63, the maximum efficiency obtained in silicon and gallium arsenide solar cell is, दोनों की वैल्यू पूछा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना अचीव किया गया है। देखिए जो एफिशिएंसी होती है कभी भी 100% नहीं होता है और ये आपका रिसर्च का पार्ट है, डिपेंड करेगा कि करेंट टाइम में कितना मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव किया गया है। तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है ऑब्टेन्ड फॉर सिलिकॉन सोलर सेल इट इज 26.6% एंड गैलियम आर्सेनाइड इट इज 27%। तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ऑफिशियल आंसर के में भी ऑप्शन डी ही दिया था। क्वेश्चन 64, द मैक्सिमम पावर दैट अ ट्रांजिस्टर कैन हैंडल विदाउट डिस्ट्रक्शन इज नोन एज पावर रेटिंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पावर रेटिंग refers to the maximum shape power a device can handle. Power efficiency relates to output divided by input power. Power gain describes amplification capability. Question 65. The device having large area junction close to surface capable to deliver power is called. Options है solar cell है, photoelectric cell, LED है, none of these. Solar cells use a large area PN junction near the surface to absorb sunlight and generate electric power through the फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। ये आपको पावर जनरेट करेगा। और जो बाकी ऑप्शंस थे वो इनकरेक्ट थे, जैसे एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ये आपको पावर डिलीवर नहीं कर रहा है, ये आपको लाइट दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 66, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट वेक्टर फॉर एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन ऑन अ सर्कुलर पाथ इज, ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 एंड 270 डिग्री। म्यू इक्वल टू -e/2ml। ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल है और म्यू है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, माइनस साइन की वजह से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाले एंटी पैरेलल, एंगल डिफरेंस आएगा दैट इज 180 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 67, द वैल्यूज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करेस्पॉन्डिंग टू एच बीटा लाइन ऑफ बामर सीरीज आर रिस्पेक्टिवली। देखिए जो बामर सीरीज फार्मूला होगा 1/λ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर, और जो n की वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो एच अल्फा लाइन इज द फर्स्ट ट्रांजिशन, तो n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2 में आएगा। एच बीटा इज द नेक्स्ट ट्रांजिशन लाइन, n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 में आएगा। गामा लाइन n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2 आने वाला है अकॉर्डिंगली एंड सो ऑन। बीटा लाइन के लिए पूछा हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2। क्वेश्चन 68, द जाइरोमैग्नेटिक रेशियो इज, इट इज इक्वल टू q डिवाइड बाई 2m relates a particle's magnetic moment to its angular momentum। ठीक है, जो कोफिशिएंट होता है q डिवाइड बाई 2m आ जाएगा और यहाँ से आपका चार्ज डिवाइड बाई kg आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेजर्ड इन चार्ज पर kg। क्वेश्चन 69, इन द केस ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की हम लोग बात करें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शंस गिवन है, बोथ रोटेशनल स्टेट्स एंड वाइब्रेशनल स्टेट्स आर इक्विस्पेस्ड, रोटेशनल स्टेट्स आर इक्विस्पेस्ड बट वाइब्रेशनल स्टेट्स आर नॉट एंड सो ऑन। तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, वाइब्रेशनल स्टेट्स आर इक्विस्पेस्ड बट रोटेशनल स्टेट्स आर नॉट, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 70, अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ मॉलिक्यूल एंड इट एक्सपीरियंसेस रमन स्कैटरिंग, एज अ रिजल्ट वी गेट स्टोक्स लाइन्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन एट वेवलेंथ लैम्डा एस एंड लैम्डा ए रिस्पेक्टिवली, द थ्री वेवलेंथ्स आर रिलेटेड बाय, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए जो स्टोक्स लाइन होते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू, फ्रीक्वेंसी कम होती है, दैट मीन्स इसका वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा। एंटी स्टोक्स लाइन होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है न्यू ए, इट इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू, इसका एनर्जी ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, इसका वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में देखिए वेवलेंथ ऑफ एंटी स्टोक्स लेस देन लैम्डा नॉट लेस देन वेवलेंथ ऑफ स्टोक्स लाइन, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 71, the differential equation for kinetic energy T of a particle with constant mass is where F is the force applied and V is the velocity and P is the momentum of particle। तो ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर निकाला गया है, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, मास को कांस्टेंट लिया गया है, अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे तो F इंटू वी आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, F डॉट वी। क्वेश्चन नंबर 72, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर हैज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर रैंक 2 का टेंसर होता है, यू कैन एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स और इट इज अ सिमेट्रिक। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर इज अ
सिमेट्रिक 3x3 मैट्रिक्स मीनिंग ijth एलिमेंट इक्वल टू jith एलिमेंट। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 3x3 मैट्रिक्स में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लिख दीजिए n/2 n+1। n की वैल्यू 3 है, 3 डायमेंशनल है, तो आप सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर फेज स्पेस। फेज स्पेस रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ फिजिकल सिस्टम, दैट्स करेक्ट। इट इंक्लूड्स बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है, करेक्ट है। पोजीशन और मोमेंटम का ही ग्राफ होता है। ईच यूनिक स्टेट करस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट इन दिस मल्टी डायमेंशनल स्पेस, यह भी करेक्ट हो जाएगा। तो नन ऑफ एबव, तो इसमें से कोई भी रॉन्ग नहीं, रॉन्ग पूछा गया था, कोई भी रॉन्ग नहीं है, सभी करेक्ट होने वाले थे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 74, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज। इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो पार्टिकल में फोर्स एक्ट करेगा तीनों होने वाले हैं, रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का फार्मूला भी गिवन है, समटाइम्स राइट फार्मूला पूछता है, इट इज -2m ओमेगा क्रॉस v। तो रियल फोर्स लाइक एक्चुअल फिजिकल फोर्स, ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ फिक्सियस फोर्स दैट अपीयर्स टू पुश द पार्टिकल आउटवर्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द फ्रेम। कोरियोलिस फोर्स ऑफ फिक्सियस force that acts perpendicular to particle's velocity when it moves within the rotating frame. Question 75, two electrons A and B are moving with velocities of 0.1 c and 0.9 c respectively. The E/m ratio for electrons A and B will be: c is velocity of light, E is electronic charge and m is electronic mass. तो यहाँ पे E/m रेशियो पूछा हुआ है, तो रिलेटिविस्टिक केस अप्लाई कीजिए। जो रिलेटिविस्टिक मास होगा इट इज गामा m नॉट, जो आपका लॉरेंज फैक्टर है इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 1/√1 - v²/c²। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 0.9 c से, लार्जर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका जो रिलेटिविस्टिक मास है वह ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम आ जाएगा, तो स्मॉलर फॉर b आ जाएगा। जो रेशियो है इट इज स्मॉलर फॉर b के लिए यहाँ पर देखिए निकाला गया रेशियो E/m। क्वेश्चन 76, 1 बार्न इज इक्वल टू। Barn is a unit of area used in nuclear physics to quantify cross section in particle interactions. 1 barn is equal to 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर और 100 फेम्टोमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 77, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूक्लियर फोर्सेस। ऑप्शन है रेंज इज वेरी लार्ज, इनकरेक्ट है। डिपेंड्स ऑन चार्ज, इनकरेक्ट है। वीक फोर्सेस, इनकरेक्ट है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है, स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं, and range is very small. Option D is correct here. Question 78, a neutron decays into a proton with the emission of electron and एंटी न्यूट्रिनो आ जाएगा। जो हमारे पास लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन के लिए आपको एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पर देना पड़ेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 79, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अल्फा डीके। ऑप्शन है मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर चेंज बाय 2, इनकरेक्ट है। मास नंबर चेंज बाय 2, एटॉमिक नंबर 4, इनकरेक्ट है। मास नंबर चेंज बाई 4 एंड एटॉमिक नंबर बाई 2। जब अल्फा डिके होगा तो आपका मास नंबर 4 से कम होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है 2 से कम होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 80, मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज 0.03036 mu, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज। तो देखिए जो बाइंडिंग एनर्जी होता है, अगर आप ऑप्शन ही चेक कर लेंगे तो हमेशा ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। हीलियम न्यूक्लियस के लिए एग्जाम में डायरेक्टली पूछता भी है, आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। हीलियम न्यूक्लियस के लिए 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 81, द इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस फॉर अ निकल क्रिस्टल वाज फाउंड टू बी 0.91 एंगस्ट्रॉम व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स विथ काइनेटिक एनर्जी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर स्कैटर्ड। द प्रिंसिपल मैक्सिमा in first order n equal to 1 occurred at theta equal to 65 degree. What is the de Broglie wavelength from the following? sin 65 की वैल्यू दिया है 0.91। अकॉर्डिंगली जो डेटा दिया गया है दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, 2d sin थीटा इक्वल टू लेमडा। इन्होंने वैल्यू दिया है sin थीटा, थीटा की 65 है, sin थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.91 और d की वैल्यू है 0.91 एंगस्ट्रॉम, इसको पुट कर दीजिए इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगा 1.656 विच इज इक्वल टू 1.66 एंगस्ट्रॉम। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या मेथड हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस पर जो अप्लाइड पोटेंशियल रहेगा Q इंटू वी से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई अप्लाइड पोटेंशियल, तो E इंटू वी, तो हमारे पास जो अप्लाइड पोटेंशियल रहा होगा वो 54 वोल्ट रहा होगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, H/P इज इक्वल टू
लेमडा होता है। अकॉर्डिंगली सॉल्व करने पे जो इलेक्ट्रॉन के केस में आता है वैल्यू स्क्वायर रूट 150 डिवाइड बाई वी आता है। अगर आप सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए पॉसिबिलिटी दोनों ऑप्शन का था। ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दिया गया था 1.66 एंगस्ट्रॉम दिया गया था, इनके अकॉर्डिंग दिया गया था। क्वेश्चन 82, व्हाट विल बी द फेज वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली मूविंग पार्टिकल हैविंग डिस्पर्सन रिलेशन ओमेगा इक्वल टू h k square divided by 2m where omega is angular frequency and k is wave vector, k equal to 2 pi by lambda, h Planck constant है। तो देखिए इन्होंने फार्मूला ही पुट किया है बेसिकली। फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, डायरेक्टली पुट कर दीजिए। ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी के होता है। फेज वेलोसिटी पूछा था, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 83, द एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। From the following, which will be correct frequency of vibration of linear harmonic oscillator? The energy levels of a quantum harmonic oscillator En की वैल्यू क्या होगी? n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो n प्लस हाफ एच न्यू लिख सकते हैं इसको हम लोग। n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन होने वाला है। n इक्वल टू 0 ग्राउंड स्टेट और 0 पॉइंट एनर्जी जिसको बोलते हैं हाफ एच कट ओमेगा। अगर हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 2 सेकेंड और n इक्वल टू 3 थर्ड एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पर जो दिया गया है थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी दिया गया है। n इक्वल टू 3 पुट कीजिए और जो एनर्जी है उसको यहाँ पर पुट कीजिए। 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 3 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई h वैल्यू इंटू न्यू। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, न्यू की वैल्यू आ जाएगी 6.9 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। ऑप्शन ए is correct, 7 into 10⁻12 approximate value. Question number 84, in one dimensional particle is moving under potential given by Vx equal to a x raised to power 6 where a is a real constant. For large value of n, the quantized energy level En are dependent on which value of n? We will apply WKB approximation. If V proportional to x raised to power s, then जो En होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू n पावर 2s डिवाइड बाई s प्लस 2। s की वैल्यू 6 है, वैल्यू पुट कर दीजिए। अकॉर्डिंगली En प्रोपोर्शनल टू n पावर 3 बाई 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 85, इफ वन अटेम्प्ट्स टू इंक्लूड द रिलेटिविस्टिक रेस्ट एनर्जी इनटू द श्रोडिंगर इक्वेशन, द रिजल्ट इज आइदर द क्लेन गॉर्डन इक्वेशन और द ऑप्शन डी इज करेक्ट डिराक इक्वेशन होगा। देयर आर टू मेन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, Klein-Gordon equation, a relativistic wave equation for spin 0 particles, and second is Dirac equation, a relativistic wave equation for spin half particles, which naturally include the rest energy and predicts antimatter as well. Question 86, total energy of a system of two atoms is expressed as U equal to minus 2 JeSij, where Je is termed as exchange integral. Option C is correct here. This describes the interaction energy between two spins or magnetic moments of that in a system. Je is called the exchange integral which determines the strength and nature कि ये ferromagnetic होगा, anti ferromagnetic होगा, depending on the sign and their strength as well. Question 87, Meissner effect is it is a reversible process. Meissner effect क्या होता है? It refers to the expulsion of magnetic field from a superconductor when it transitions to the superconducting state below its critical temperature. जब T less than Tc रहेगा तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगा वो एक्सपेल हो जाएगा। It behaves like a perfect diamagnet. तो इसको हम लोग बोलते हैं Meissner effect. रिवर्सिबिलिटी क्या है इसमें? The Meissner effect is a reversible process because when the external magnetic field is removed, the superconductor returns to its original state, no trapped flux. Question 88, the superconductors which strictly follow the Meissner effect are called, it is called type 1 superconductor, exhibit perfect diamagnetism and strictly follow the Meissner effect, completely expelling magnetic fields up to a critical field strength Hc. Type 2 superconductors allow partial magnetic flux penetration in the form of vortices above a lower critical Hc1 but remain superconductor up to Hc2. Question 89, the expression n equal to ni power 1 upon 2 exponential minus ei divided by 2 kBt represents number of Frenkel defects characteristic. It consists of
वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल पेयर, दैट इज एक वैकेंसी है और वह एटम निकलकर इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला गया। एन एटम लिव्स इट्स रेगुलर साइट एंड ऑक्युपाइज एन इंटरस्टिशियल पोजीशन। कॉमन इन क्रिस्टल विथ लार्ज साइज डिफरेंस बिटवीन आयंस, जो हमारे पास कंपोजिशन है उनमें अगर साइज का डिफरेंस है तो यह डिफेक्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 90, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल काई पैरामैग्नेटिक इक्वल टू C by T where Curie constant C is equal to, all symbols have their usual meaning। susceptibility काई पैरामैग्नेटिक इक्वल टू C by T, और जो क्यूरी कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होती है n नॉट म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3 kb। देखिए पहले टर्म में kb यहाँ पर मिसिंग था तो इसलिए गलत हो गया, और बाकी टर्म में n स्क्वायर दिया इसलिए मिस्टेक है। अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर ऑप्शन बी ऑफिशियल आंसर की में करेक्ट है। क्वेश्चन 91, द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ म्यू मेसन is 2 into 10 to the power minus 6 second and has a speed of 2.994 into 10 to the power 8 meter per second. What distance can Mason travel with respect to an observer at Earth? सॉल्व कीजिए इसको। प्रॉपर लाइफ टाइम दिया हुआ है 2 into 10 to the power minus 6 सेकेंड। लॉरेंट फैक्टर यहाँ पर आपका कैलकुलेट कर लीजिए, v की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, अकॉर्डिंगली वैल्यू मिल जाएगा। डायलेटेड लाइफ टाइम, तो ये लाइफ टाइम जो है कुछ बढ़ जाएगा, 3.16 4 into 10 to the power minus 5 सेकेंड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। एंड जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा d इक्वल टू v इंटू टी कर दीजिए। डायलेटेड लाइफ टाइम है उसको यूज कीजिएगा, तो यू विल गेट द आंसर अप्रोक्सीमेटली 9500 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 92, द लैरेंजियन फॉर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मूविंग इन एन electromagnetic field with velocity v is where t is kinetic energy, phi is magnetic scalar potential and a is magnetic vector potential। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे लॉरेंजियन का, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी q phi को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, एंड जो मैग्नेटिक इंटरेक्शन टर्म रहेगा q v a, ये आपका वेलोसिटी डिपेंडेंट है, इसको ऐड कर दीजिएगा। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट। क्वेश्चन 93, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास इन सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम इज ऑलवेज जीरो होगा। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज ऑलवेज जीरो रिगार्डलेस ऑफ द कोलिजन टाइप, आइदर इलास्टिक और इनइलास्टिक। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का इटसेल्फ जीरो है, तो मोमेंटम भी जीरो आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 94, द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हैज डायमेंशन ऑफ एरिया का डायमेंशन होगा। ये देखिए आपका एग्जाम में पूछता भी है। अगर आपका लो एनर्जी पर चेक करेंगे जो इसकी वैल्यू आती है 4 पाई ए स्क्वायर आएगा, हाई एनर्जी पर क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू आएगा 2 पाई ए स्क्वायर। क्वेश्चन 95, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग विच क्वांटिटी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कौन करेगा? पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज डिफ्लेक्ट करने वाला है। ऑप्शंस क्या है? Kinetic energy of the alpha particle incorrect है। The electric charge of the nucleus that is correct। The mass of the alpha particle ये भी incorrect होगा। The temperature of the environment ये भी incorrect है। Option B is correct here। The electric charge of the nucleus। Question 96, the quantum of energy in lattice vibration it is called phonon। Option C correct होने वाला है। Question 97, द रेज यूज्ड फॉर क्रिस्टल डिफ्रेक्शन आर। जो इंटरप्लेनर सेपरेशन होता है वो एंगस्ट्रॉम लेवल का होगा। जो वेव हम लोग यूज करने वाले इंसिडेंट वेव का वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होना चाहिए, तो एक्सरे इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए। और ब्रैग्स कंडीशन का जो फार्मूला है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है, और लैम्डा की जो वैल्यू होगा वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होना चाहिए for crystal diffraction। Question 98, Cronin-Penney model is based on, it is based on periodic wells separated by rectangular barriers in crystals। Option B is correct here। देखिए जो इंटरेक्शन होता है अगर रियल सिनेरियो देखेंगे तो इस टाइप का इंटरेक्शन होने वाला है। कोलम्बिक इंटरेक्शन होगा बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड जो आयन कोर वहां पर रिमेन होने वाले हैं उनके बीच में। और क्रोनिक-पेनी ने इन्होंने क्या किया, इसको रेक्टेंगुलर बैरियर यूज कर लिया था इन दिस मॉडल, और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एक्सप्लेन किया था बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 99, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सिग्मा अकॉर्डिंग टू ड्रूड लॉरेंज प्रिंसिपल इज, ऑल सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। अब यहाँ पर टाउ को रिप्लेस करके हमको मीन फ्री पाथ के टर्म में यूज करना है, तो मीन फ्री पाथ लैम्डा इक्वल टू वी थर्मल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाउ। तो वी थर्मल वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 kT बाई एम पुट कर दीजिए, एंड फ्रॉम हियर टाउ की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कीजिए। एन ई स्क्वायर लैम्डा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 mkt। ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए जो मीन फ्री पाथ है यहाँ पर लैम्डा है, यहाँ पर आर नॉट जैसा भी इसको डिनोट किया जा सकता है। तो आयोग ने दोनों आंसर को करेक्ट दिया है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। इन दोनों में बस लैम्डा और आर नॉट का चेंजेस था, तो बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन 100, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटाइजेशन इज ड्यू टू डोमेन ग्रोथ, डोमेन रोटेशन, बाय डोमेन ग्रोथ एंड डोमेन रोटेशन, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो जो मैग्नेटाइजेशन रहेगा इट इज ड्यू टू बोथ डोमेन ग्रोथ एंड डोमेन रोटेशन। एक बार इसको देख लेते हैं दोनों होते क्या है। डोमेन ग्रोथ, द डोमेन्स अलाइंड विद द एक्सटर्नल फील्ड
ग्रो इन साइज बाय टेकिंग ओवर नेबरिंग डोमेन दैट आर नॉट अलाइंड। जो ऑलरेडी अलाइंड था वो क्या कर रहा है, अपना साइज को एक्सपेंड कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ग्रोथ बाय ओवरटेकिंग द नेबरिंग डोमेन्स। दिस प्रोसेस डोमिनेट्स अंडर वीकर फील्ड। डोमेन रोटेशन, द डोमेन्स that aren't aligned start to rotate their direction to align with the external field which becomes significant under stronger field। ये stronger field पे applicable होगा। जितने भी हमारे पास डोमेन है जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है वह अलाइंड हो जाएंगे टुवर्ड्स द एक्सटर्नल फील्ड। तो बोथ आर द वे, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके गाइस, तो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।